गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों को आज यहाँ पर HTML के बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम HTML का यूज़ वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए, वेब पेज को लिखने के लिए करते हैं और HTML का यूज़ करके हम एक अच्छा स्किलफुल वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है ये बताऊँगी। तो जैसे कि हाइपर टेक्स्ट के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हाइपर टेक्स्ट होता है वो एक एक्टिव टेक्स्ट होता है। एक्टिव टेक्स्ट का मतलब है कि ऐसा टेक्स्ट जो कि जिससे कोई ना कोई दूसरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिंक्ड हुआ है या कोई दूसरी इंफॉर्मेशन लिंक हुई हुई है, जिसके ऊपर माउस क्लिकिंग करने पर हम किसी दूसरे ही वेब पेज पर या किसी दूसरे ही डॉक्यूमेंट पर फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय क्लिकिंग वी फॉरवर्ड टू द लिंक्ड इंफॉर्मेशन। जब भी हम किसी वेब पेज पर हाइपर टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो वो किसी न किसी दूसरे लिंक डॉक्यूमेंट से या किसी न किसी दूसरे वेब डॉक्यूमेंट से कनेक्टेड होता है। तो वो हमारा क्या बनता है, हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है एक्टिव टेक्स्ट, मतलब जिस पर क्लिक करने पर हम कहीं ना कहीं किसी दूसरे ही सोर्स डॉक्यूमेंट पर फॉरवर्ड होंगे, किसी न किसी दूसरे सोर्स डॉक्यूमेंट पे फॉरवर्ड होंगे जहाँ पर उसको लिंक किया गया है। और एक हाइपर टेक्स्ट को और भी इस तरीके से समझा जा सकता है, रिफर टू अ वेब पेज दैट आर लिंक टुगेदर। मतलब जिस भी वेब पेज पर है, क्योंकि हम यहाँ पर HTML के बारे में पढ़ रहे हैं और HTML जो है वो वेब पेजेस का ही कलेक्शन होता है। वेब पेज का को बनाने का, आपस में लिंक करने का, उनके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो हाइपर टेक्स्ट होगा वो भी क्या बनेगा, आपका कोई ना कोई वेब पेज होगा या वो लिंक्ड इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट होगी जिसको आप जोड़ना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, रिफर्स टू द वेब पेज दैट आर लिंक टुगेदर। मतलब किसी एक वेब पेज से जब किसी दूसरे वेब पेज को लिंक करते हैं और वो भी किसी टेक्स्ट के थ्रू, किसी टेक्स्ट के माध्यम से हम जब उनको लिंक करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो वो जो टेक्स्ट है जिनके ऊपर क्लिक करने से हम किसी दूसरे वेब पेज पर पहुंच जाते हैं, वो बनता है हमारा हाइपर टेक्स्ट। आप लोग जैसे यूज़ भी करते होगे, जब आप लोग गूगल सर्च करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, तो गूगल सर्च में आपको बहुत सारे लिंक्स ओपन करके देता है। उस लिंक्स में से आप जिस भी वर्ड पर क्लिक करते हो तो आप उस वेब पेज पर या उस इंफॉर्मेशन सर्च पे पहुंच जाते हो जहां पर जिससे वो लिंक किया गया है। तो इसी को बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट। और उसके बाद है नेक्स्ट आपका मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज हमारे पास जब हम HTML का यूज़ करते हैं तो हम इन मार्कअप लैंग्वेजेस का यूज़ करके एक सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को वेब पेज में क्रिएट करते हैं। इसका मतलब ये है, मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होगा, मीन्स यू यूज़ HTML टू सिंपली mark up a text document with tags that tell a web browser how to structure to display it। मतलब हम यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्कअप लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो मार्कअप लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती है जिनमें बहुत सारे टैग्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं या प्रोटोकॉल्स होते हैं। जब भी हम कोई लैंग्वेज पर कोड करते हैं तो उनके रूल्स और उनके प्रोटोकॉल्स और उनके सिंटैक्स और उनके जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो
यहाँ पर भी हम अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को जब HTML मतलब जब हम अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को वेब डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने वाले हैं यूजिंग द मार्कअप लैंग्वेज, तो हमको वो टैग्स यूज़ करने पड़ते हैं जो उन सारे टैग्स को आपस में मार्क कर सकें और वेब ब्राउज़र को ये बता सके कि हमारे उस पूरे उस डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मार्कअप लैंग्वेज मीन्स यू यूज टू HTML टू सिंपली मार्कअप अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विद द टैग्स। हम अपने एक सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को जो हमारी मार्कअप लैंग्वेज है HTML उस उनके टैग्स का यूज़ करके हम अपने सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को मार्कअप करते हैं, तब जाकर वो एक HTML मार्कअप लैंग्वेज एक वेब पेज पे डेवलप होती है। और वो मार्कअप टैग्स जो होते हैं वो वेब ब्राउज़र को यह बताते हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट का है वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो कैसे डिस्प्ले होगा। तो मार्कअप लैंग्वेज हमारे पास जो है, हम ये नहीं बोल सकते कि मार्कअप लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नो, इट इज़ ओनली अ मार्कअप लैंग्वेज जो कि सिंपली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को आपस में मार्कअप करके हमको वेब पेज डेवलप करने में मदद करती हैं। तो जब भी हम HTML का यूज़ करेंगे तो HTML के लिए हमको एक सिंपली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेना है। हमारे पास हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को HTML के बहुत सारे टैग्स का यूज़ करके उनको एक वेब पेज में क्रिएट करेंगे। और जब हम उनको वेब पेज में क्रिएट करेंगे तो वेब पेज को एक्सेस करने के लिए हमको वेब ब्राउज़र चाहिए होगा। इतना तो आप सब लोग जानते होंगे कि कोई भी वेब पेज जो है वो बिना ब्राउज़र उस एप्लीकेशन के बगैर ओपन नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर अपने उन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को उन टैग से, जो कि मार्कअप लैंग्वेजेस की टैग्स है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इन्हीं मार्कअप लैंग्वेजेस की टैग्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने सिंपली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को मार्कअप करके इन टैग्स से मार्कअप करना मतलब ये बताना, उन टैग्स का यूज़ करके ये बताना कि इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को जब वेब ब्राउज़र के थ्रू डिस्प्ले किए जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। आप लोगों ने वेब पेज देखा है, उसमें बहुत सारे पिक्चर्स मूव करते रहते हैं, कुछ से टेक्स्ट होते हैं जो मूव करते रहते हैं। तो उसी तरीके का वेब पेज जब एक सिंपली यूज़र क्रिएट करना चाह रहा है तो उनको कुछ मार्कअप लैंग्वेजेस का यूज़ करना होता है। और वो मार्कअप लैंग्वेज है हमारे पास HTML। हम बेसिक HTML के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे पास HTML के भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ बेसिक HTML के बारे में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर अब जैसे हम देखें कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मतलब हम अपने सिंपली टेक्स्ट को ही नहीं, हाइपर टेक्स्ट को भी मार्कअप कर सकते हैं उन टैग्स के थ्रू। टैग्स यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा, जब हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हमको कोई भी कोड लिखना होता है तो हमको उनके रूल्स और प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी जब हम एक वेब पेज डिज़ाइन करेंगे तो हमको कोई ना कोई सिंटेक्स चाहिए होगा, कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर चाहिए रहा होगा जिसके थ्रू हम क्या कर सके, वो वेब पेज को डिज़ाइन कर पाएंगे। तो उन सब के बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमारे पास जब हम HTML लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो हमारे पास वो कौन कौन से टैग्स होंगे या वो कैसा सिंटैक्स होगा, स्ट्रक्चर होगा, जिसका यूज़ करके मैं एक अपने सिंपली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को वेब डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो इन्हीं टैग्स इन्हीं टैग्स का मार्कअप टैग्स का यूज़ करके जब हम अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को कोड करते हैं, लिखते हैं, तो वो हमारा जो है एक HTML डॉक्यूमेंट बन जाता है या एक वेब डॉक्यूमेंट बन जाता है जो कि वेब ब्राउज़र के थ्रू ओपन होता है। और जब वो वेब ब्राउज़र के थ्रू ओपन होता है तो जो कोड हमने लिखा है, जो लैंग्वेज में हमने उसमें लिखा है कि इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे शो करना है, कैसे स्ट्रक्चर को बताना है, तो वो सब हमको वहाँ पर मिलता है। तो ये जो था, ये हमारे पास मैंने आप लोगों को HTML क्या मतलब HTML
कैसा HTML में हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब है ये बताया। अगर HTML के बारे में मैं आप लोगों को 2-3 पॉइंट्स और बता देती हूँ। HTML जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। और लैंग्वेज यहाँ ये सिर्फ मार्कअप लैंग्वेज है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी लॉजिक नहीं होता है। हमको उन टेक्स्ट के बीच में अपने कंटेंट को लिखना होता है। हम आगे एक दो एग्जांपल्स देखेंगे तो आप लोग को क्लियर होता जाएगा। तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि टेक्स्ट का मार्कअप करती है इन टेक्स्ट के बीच में। अब ये टेक्स्ट बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। इसके बेस पर हमको अपना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वेब डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है। तो जैसे जैसे मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक डेफिनेशन दे रही हूँ। इसके जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट हैं जिनका यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक वेब पेज में क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ और HTML के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स बता देती हूँ। HTML फाइल जो होती है वो टेक्स्ट फाइल होती है जो कि जिसमें हम अपने टेक्स्ट को कंटेन करते हैं। जैसा कि HTML files is a text file containing small मार्कअप टेक्स्ट। मैंने आपको पहले ही बोला था जब हम कोई भी मार्कअप लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें वो मार्कअप टेक्स्ट होता है जिनके मार्कअप करना मतलब लाइंड अप करना। मार्कअप का इतना मतलब तो हम समझते ही हैं कि हम जब किसी जैसे मैंने यहाँ पे वेब ब्राउज़र के नीचे मार्क किया हुआ है तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने इन टेक्स्ट को मार्कअप कर दिया है। तो वही चीज़ जब हम किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में उन टेक्स्ट के बीच में करते हैं तो उन्हें HTML टैग्स कहा जाता है। HTML टैग या मार्कअप टैग कहा जाता है। ये मार्कअप टैग क्या करते हैं? मार्कअप टैग टेल्स द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द पेज। नेक्स्ट है आपका, जब हम HTML फाइल को सेव करते हैं तो जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं बेसिकली तो उसका कोई ना कोई एक्सटेंशन होता है। तो जब हम HTML फाइल को भी सेव करेंगे तो उसका भी ना कोई एक्सटेंशन होगा। तो HTML फाइल मस्ट हैव एन HTML और HTML एक्सटेंशन। जब भी हम HTML की फाइल लिखेंगे तो उसका या तो HTML एक्सटेंशन हमको लिखना होगा। HTML फाइल कैन बी created using simple text editor। हम HTML डॉक्यूमेंट या HTML जो पेज है या वेब पेज जो है वो सिंपली टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करके मतलब टेक्स्ट एडिटर डॉक्यूमेंट का यूज़ करके क्रिएट करते हैं। उन्हीं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में जब हम मार्कअप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं जो कि वेब ब्राउज़र को ये बताते हैं कि हमारे पेज को कैसे डिस्प्ले करना है, तब जाकर वो एक वेब पेज या HTML पेज बनता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमको हमारा जब HTML हमको पढ़ना है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक जान लें। पहला तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है और मार्कअप लैंग्वेजेस क्या होती है। मार्कअप लैंग्वेज वो होती हैं जिन पर हम उन टेक्स्ट का यूज़ करते हैं जिससे हम उन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को मार्कअप करके या उन टेक्स्ट को मार्कअप करके एक वेब पेज में क्रिएट कर सकें और उन वेब पेज को वेब ब्राउज़र्स का यूज़ करके डिस्प्ले करवा सकें। क्योंकि हम इसका यूज़ वेब पेज क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे जब हम HTML लैंग्वेजेस का यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज है तो हमारे पास बेसिकली एक टैग तो नहीं होगा, हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल टैग्स होंगे।
और जितने भी HTML फाइल जो है वो एक टेक्स्ट फाइल होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है HTML फाइल इज़ अ टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग द स्मॉल मार्कअप टेक्स्ट। बहुत सारे टेक्स्ट मार्कअप टेक्स्ट का जब वो को कंटेन करती है, और इन मार्कअप टैग का अपना हर एक टैग का अपना हर एक यूज़ होता है। जैसे जैसे हम आगे प्रीवियस लेक्चर में जैसे जैसे नेक्स्ट लेक्चर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम इन टैग्स के बारे में और भी जानकारी लेते जाएंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को HTML के बेसिक टैग्स के बारे में और HTML डॉक्यूमेंट का एक स्ट्रक्चर कैसे होता है उसके बारे में बताऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।